ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो कोई भी कंपनी जो आपको चीट करके, आपके साथ फ्रॉड करके आपको अपना सामान बेच रही है, वो बिल्कुल नहीं चाहिए कि आपको ये 3 बातें पता चलें। आप इन चीज़ों को लेकर अवेयर हो, सावधान हो। देखते रहिए। 3 ऐसी ट्रिक्स या 3 ऐसी चीज़ें जिनसे कंपनियां, ब्रांड्स हमें मिसलीड करते हैं। नंबर 1, कंपैरिजन। ये जो ट्रिक है कंपैरिजन की, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो ब्रांड्स क्या करती हैं, 2 अलग अलग कैटेगरीज की चीज़ों को मिला के कंपेयर करती हैं और ये दिखाती है कि हमारा प्रोडक्ट देखिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। एक तरफ है नूडल्स और एक तरफ है ऑरेंज। इन दोनों का कोई कंपैरिजन है क्या? ये दोनों अलग अलग कैटेगरी की चीज़ें हैं, इनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अब अगर वो नूडल्स वाली ब्रांड बोलेगी देखिए इसके अंदर है 100 ग्राम संतरे से ज़्यादा प्रोटीन, तो क्या सेंस बनती है क्या? बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि आप नूडल्स को नूडल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप नूडल्स को अनाज की आइटम जैसे रोटी हो गई या ब्रेड हो गई उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, बट फ्रूट के साथ इस ट्रैप में कभी मत पड़िएगा। अब कंपैरिजन ऐसे भी तो हो सकता है कि जो ऑरेंज है वो ऑर्गेनिक है, वो नेचुरल है, जो आपका प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री मेड है, उसमें केमिकल्स हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं। अब संतरा तो फ्रेश होता है, नूडल्स फ्रेश होते हैं क्या? अब इसी कंपैरिजन में एक कैटेगरी और भी होती है जो कि इससे थोड़ी बेटर होती है, बट वो भी बहुत क्लेवरली आपको ट्रिक करते हैं। जैसे कोई ब्रेड की कंपनी है, अब वो ब्रेड को रोटी के साथ कंपेयर कर रही है, समझ आता है। अब वो क्या करेंगे, वो 2 रोटी को 2 ब्रेड के स्लाइस के साथ कंपेयर करेंगे और बोलेंगे देखिए इसमें है इतनी कम कैलोरीज, लेकिन यहाँ भी सेंस नहीं बनती। कैसे? अब 2 रोटी का वेट है करीब 80 से 100 ग्राम और 2 ब्रेड के स्लाइस का वेट है 40 से 50 ग्राम। वेट का फर्क है 2 गुना का। तो इस कंपैरिजन के जाल में मत पड़िए। नंबर 2, ब्लफ। देखिए ब्लफ का मैंने मार्केटिंग की वीडियो में एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया, तो आप उसका वीडियो जरूर देखिए। मैं उसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। अब ब्लफ में एग्जाम्पल लेते हैं आटा ब्रेड का। मतलब अगर मेरे को आटा ब्रेड खानी है और मैं दुकान पे अगर ब्रेड लेने जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि ब्रेड के ऊपर आटा ब्रेड लिखा हुआ है, तो मैं क्या सोचूंगा कि ये ब्रेड आटे की बनी है। नहीं मेरे दोस्त, मत कर ऐसी उम्मीद। वो ब्रेड में सिर्फ 15-20% आटा होता है, बाकी उसके अंदर रिफाइंड व्हीट फ्लावर, जिसे हम मैदा कहते हैं, वो मिला होता है। तो इसे कहते हैं ब्लफ। पैकिंग के फ्रंट पे कुछ और, पैकेट को घुमाया, पीछे इंग्रेडिएंट्स देखा, उसमें कुछ और। तो अगर आपको कभी भी आटा ब्रेड खानी है तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि उसके ऊपर लिखा हो 100% आटा ब्रेड या फिर लिखा हो 100% होल व्हीट फ्लावर ब्रेड। नंबर 3, ट्रिगरिंग इमोशंस और प्लेइंग विद इमोशंस। कुछ ब्रांड्स क्या करती हैं, आपके इमोशंस पे हिट करती हैं। वो क्या करती हैं, वो एक ऐड के अंदर एक रिलेशन दिखाती है जिससे कि आप रिलेट कर सको। माँ बेटी का रिलेशन, बाप बेटे का रिलेशन, जिससे कि आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाएं। इमोशंस को ट्रिगर करने की एक और बेहतरीन टेक्निक है कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए और हम हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 रुपया डोनेट करेंगे किसी कॉज को या फिर किसी फंड में या फिर किसी एनजीओ को। और हम सोचते हैं कि भाई ये कितनी बड़ी बात है कि हम जो चीज़ खरीदेंगे उसका कुछ हिस्सा कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन को देगी, किसी एनजीओ को देगी या किसी कॉज को डोनेट करेगी। पर आप सोच के देखिएगा कि यही सोच के सभी लोग उस प्रोडक्ट की सेल स्काई रॉकेट कर देते हैं। आप डायरेक्ट उस एनजीओ, उस कॉज में 1 रुपया खुद भी डोनेट कर सकते हैं। और अगर कंपनी जेन्युइनली कुछ करना चाहती है उस कॉज के लिए, तो उसको ये ट्रिक खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्यों करिए, ताकि उसकी सेल्स बढ़े। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा कि ब्रांड्स हमें कैसे ट्रिक करते हैं उनकी चीज़ खरीदने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।